हेलो। आज 12 दिसंबर है। आज सबसे पहले अपने ट्रेड्स के बारे में बताया तो आज जो मेरा ट्रेड था, मैंने दो ट्रेड्स लिए एनटीपीसी में ही। दोनों ट्रेड्स एनटीपीसी में थे और आपने अगर थंबनेल देखा होगा तो दोनों ही लॉस में थे। अ, आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे ये लॉस हुआ और कैसे मैं इसको ठीक कर सकता था। सेकेंडरी दूसरा जो आज चार्ट में मैं बताऊंगा कि आज मैंने एक चार्ट में एक और चेंज किया। हो सकता है मैं टाइम फ्रेम अपडेट करूंगा। मैं अपना 44 मूविंग एवरेज टेस्ट करना चाह रहा था कि किस टाइम फ्रेम पे सबसे ज़्यादा मैंने ट्रेड किया और उसके रिजल्ट्स क्या थे, और उसके बाद रेशियो निकालूंगी, कोशिश करूँगा 15 मिनट टाइम फ्रेम, क्योंकि मैंने दोनों में ट्रेड किया। तो एन में बताया तो पहला एक ट्रेड लिया था, पहले मैंने बाय किया था, उसके बाद फिर मैंने शॉर्ट किया था। दोनों ही काम नहीं किए। काइंड ऑफ दोनों का स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर काइंड ऑफ शॉर्ट का टारगेट हिट हुआ। आइए मैं ट्रेड दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो पहला ट्रेड था मेरा यहाँ। मार्केट ओपन होता है 9:15, और क्योंकि ये ब्रॉडर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये आप लोगों को पहले दिखा चुका हूँ शायद एनटीपीसी में। ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा था जो कि ये रीटेस्ट किया था, और फिर उसके बाद इसने फॉल दिखाया था। बट इसमें अंतर थी। दो बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, क्या ये प्राइस एक्शन को फॉलो करेगा या फिर ये करंट फेज में इसको सपोर्ट लेके रिवर्स जाएगा, क्योंकि निफ्टी अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा था। इस वजह से मैंने उस टाइम ये सोचा कि शायद ये नीचे नहीं जाएगा। बट ये अपने ठीक 44 मूविंग एवरेज पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है, और उसके बाद ये फिर एक पहले ही बड़े रेड कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर मैं बाहर आ जाता हूँ। अब मोस्टली एक सवाल उठता है कि पहले मैंने बाय का ट्रेड लिया, उसके बाद फिर मैंने सेल का ट्रेड क्यों ले लिया। तो उसका एक मेजर कारण था कि 44 मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर से नीचे आया था, और ये ऊपर जाने के बाद मैं दोबारा एंट्री यहाँ लिया, और तब तक मैं ना ये साइडवेज होने लगा था। और कल के ट्रेड में जब अदानी पोर्ट मैं ट्रेड कर रहा था, मैंने बताया था कि ट्रेंड चेंज हो रहा था और मैंने तब ट्रेड लिया था। और यहाँ पे जब आया था ट्रेंड, तब मैंने देखा कि 44 मूविंग एवरेज फिर ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे निकल गया था। ऑल्दो अगर मैं रखता भी तो मेरा स्टॉप लॉस हिट ज़रूर ही हो जाता, क्योंकि इतना कोई रुक नहीं पाता है। और ख़ासकर एनटीपीसी जैसे शेयर्स में जहाँ पे आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा होती है और प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाते हैं, अगर आधा पैसा भी अगर मूव कर गया तो। जैसे अगर मैं एक छोटी सी बात बोलूँ, जैसे ये एक बिग बड़ा कैंडल है, 30 पैसे का है। तो रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग मेरे पास 231 क्वांटिटीज़ थे, और फिर अल्टीमेटली ये जब मार्केट डाउनफॉल दिखाना फिर से शुरू किया, तो एनटीपीसी फिर बहुत अच्छा डाउनवर्ड मोमेंटम दिया था। आ, और आज एक्चुअली में मेरे को ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा काम था, इस वजह से मैं आज बहुत अच्छा ट्रेड नहीं कर पाया। लेकिन मैं ऑन एन एवरेज अगर मैं बताता, अगर मैं यहाँ कहीं भी एंटर लेता, तो ये करीबन करीबन 2 रुपये हैं, और 2 रुपये मायने रखते हैं। क्योंकि 230 क्वांटिटी थे, अगर 1 रुपये भी निकल के आता है तो बहुत बड़ी बात है। सो ये एक एनटीपीसी का मेरा ट्रेड था, जो दोनों ही मेरे ख़राब गए। इसमें आज की मेरी एक लर्निंग मेरे को समझ में है, क्योंकि कल अदानी पोर्ट क्यों चल गया और आज क्यों नहीं चल पाया, इसका एक मेजर कारण मैं आपको दिखलाया दूँ। कल मैंने जो अदानी पोर्ट ट्रेड लिया था, वो मैंने बहुत बाद में लिया था। ठीक है, आई शुड हैव टू मतलब मेरे को कहीं ना कहीं पेशेंस होल्ड करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। कल जब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ कहीं पे, तो ये करीबन 10:15 10:30 हो रहा था। और आज जो मैंने ट्रेड लिया है वो बहुत जल्दी में लिया है। इन द सेंस जल्दी, इन द सेंस ये कहूँगा कि मैंने पेशेंस से पहले वॉच नहीं किया। 9:45 का ट्रेड है, ठीक है, और ये 10 10:15 का ट्रेड है। 10 10:15 के आसपास एक ठीक ठाक ट्रेड आता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं था, साइडवेज थी। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, तब ये क्रॉस किया, तब यहाँ पे आपको टर्न होता हुआ नज़र भी आ गया। सो यहाँ पे कहीं आप ट्रेड ले सकते थे। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको कन्विक्शन के लिए रुकना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और जब तक प्रॉपर कंफर्मेशन ना आ जाए तब तक
वेट करना पड़ेगा। दूसरा, मैं आज एक और बात समझ में आई कि पहले मैं क्या करूँगा, आई विल नॉट जंप इन टू ट्रेड, मैं होल्ड करूँगा, पहले एक आधा ट्रेड ले करके देखूंगा कि क्या आज मेरे व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग शेयर्स मूव कर रहे हैं या नहीं कर, और उसके बाद मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आज निफ्टी का मूवमेंट काफ़ी डाउनफॉल था, सो वो तो आप लोग जानते होंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ स्विंग ट्रेड्स जो अपने लिए थे वो मैं बताता हूँ, क्योंकि आज मार्केट काफ़ी गिरा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1%। देखिए, ऑलमोस्ट 1%। सो आज मार्केट अच्छा खासा गिरा है। सो मोस्ट प्रोबेबली जो डाउन ट्रेंड का मोमेंटम चलना था, आज के मूव के बाद अगर कल भी डाउन ट्रेंड में रहा तो एक कंफर्मेशन आ जाएगी कि हाँ ये डाउन ट्रेंड में रहने वाला है अब आने वाले टाइम पे। बट अभी तक ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट नहीं हुआ है मार्केट, ठीक है, न्यूट्रल पोजीशन पे आ रखा है। दूसरा, आज का जो मेरे ट्रेड्स स्विंग ट्रेड्स जो मैंने ले रखे थे वो मैं बता देता हूँ। रिलायंस आज 1.5% डाउन था, जिसके वजह से जो एक मोमेंटम मिला था कल मेरे को वो मैंने खो दिया, और अभी नो प्रॉफिट नो लॉस के स्टेज पर है। भारती एयरटेल मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, अगर ये 806 रुपये के आसपास आ जाता है, अगर कल मार्केट सपोर्ट नहीं करता है तो ये 806 रुपये के आसपास आ जाएगा। अभी इसमें मैं एयरटेल में कुछ नहीं करूँगा, आई विल होल्ड दिस स्टॉक, मैं बेचूंगा नहीं क्योंकि स्विंग ट्रेड में लिखा हुआ है, तो आई विल नॉट सेल इट इन लॉस, बट आई विल होल्ड दिस। एक प्रॉपर मोमेंटम आने का, अगर जब तक निफ्टी सपोर्ट नहीं करेगा तब तक ये मोमेंटम नहीं आएगा, बट अगर मेरे को यहाँ कहीं पे वापस प्राइस आता हुआ नज़र आया और वो कैंडल फिर से चेंज होता हुआ नज़र आया, लाइक काइंड ऑफ डोजी और कुछ ऐसा दिखता है जहाँ से मेरे को ये सिग्नल मिलती है कि ये डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, तो मैं बेशक इसको मतलब बाहर आ जाऊँगा इस ट्रेड से। दूसरा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, ये भी काइंड ऑफ स्टॉप लॉस हिट होगा, तो आई विल वेट फॉर दैट। बट ये 44 मूविंग एवरेज का प्रॉपर एग्जांपल था, बट देखते हैं क्या होता है। अभी मैं इस पर डिसीजन नहीं लूँगा जब तक निफ्टी और बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि ये जितनी है सारी लार्ज कंपनीज लार्ज कैप हैं इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरा, आईटीसी में एक ब्रेकआउट का टाइम आ चुका है, आई थिंक सो, कि क्या होगा मुझे नहीं पता, बट शायद ये अब अगर कल के मूवमेंट में अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो एक अच्छा मूवमेंट दिख सकता है, क्योंकि एनटीपीसी कल एक मूवमेंट था जो पार्शली ब्रेकआउट देते देते अंदर चला गया, और आज इसने प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है, और मेरे हिसाब से अब ये एक नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए प्रॉपर तैयार है। मेरा टारगेट यहाँ तक का रहेगा ही रहेगा, सो विल सी। मैंने इसमें कोई शॉर्ट का ट्रेड अभी तक लिया नहीं है, देखता हूँ क्या होगा। अगर ये प्रॉपर ऊपर जाकर के रीटेस्ट करने आता है और रीटेस्ट करके वापस से एक रेड कैंडल बनाएगा डेली टाइम फ्रेम में, तब मैं इसमें ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। आज का ट्रेड में अपोलो हॉस्पिटल 44 मूविंग एवरेज का, ये भी एक मेरा सिलेक्शन था जो कि आज ब्लास्ट किया ऑलमोस्ट 4%। सो ये एक अच्छा ट्रेड था, लेकिन मैंने नहीं लिया था, कोई बात नहीं अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है, मेरा ज़्यादा फोकस लर्निंग पे रहता है, तो एक्सपीरियंसेस गेन कर रहा हूँ। फ़िलहाल जो वर्किंग मैं करने वाला हूँ वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। चलो फिर कल ट्रेड करेंगे तो मैं बताऊँगा, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मैं बहुत केयरफुल होकर के मैं देखूँगा कि ट्रेड करता हूँ कि नहीं करता हूँ, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है ऑफिस में थोड़ा सा काम भी मेरा बढ़ा हुआ है तो मैं ना ट्रेड करूँ, सो थैंक यू।